12 हिंदी मीडियम। देखिए प्रत्यावर्ती धारा ये आखिरी पॉइंट है। इसके बाद कल जो आपकी कल और परसों क्लास में ये रहेगी वो जूम पर रहेगी, जूम पर रहेगी। तो उसमें हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस हफ्ते में एक चैप्टर फिनिश करेंगे, अगले हफ्ते में एक। तो इस प्रकार से आपका पूरा पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा में ये आपका श्रेणी अनुनादी परिपथ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आता भी बहुत है, इसको ध्यान दीजिएगा। हल्का फुल्का मिलता जुलता आप लोगों को हमने ऑफलाइन क्लास में बताया है। देखिए ये हमारा दिया गया है LCR परिपथ, LCR प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े LCR परिपथ। तो अगर किसी कारणवश इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध प्रेरण प्रतिघात XL, इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध धारितीय प्रतिघात XC दोनों बराबर हो जाए, ये इक्वल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर, तो क्या होगा कि परिपथ में प्रतिरोध केवल इसकी वजह से उत्पन्न होगा, प्रतिरोध की वजह से। और ऐसी सिचुएशन में जब ये दोनों प्रतिरोध बराबर करेंगे तो प्रतिरोध केवल यही उत्पन्न करेगा। मतलब आपकी जो परिपथ की प्रतिबाधा है, परिपथ की जो प्रतिबाधा है, मतलब टोटल जो रेसिस्टेंस है वो न्यूनतम हो जाता है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी कुछ जिम्मेदारी बची तो इसकी बची, तो प्रतिबाधा आपकी न्यूनतम हो जाएगी। बड़े बड़े आयाम की विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है परिपथ में, और इस अवस्था को हम लोग वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ये जो परिपथ आपने बनाया है, इस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनादी परिपथ। फिर से सुनिएगा, LCR श्रेणी क्रम में है। अगर इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध XL, इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध XC दोनों आपस में सिमिलर हो तो प्रतिरोध केवल यही उत्पन्न करेगा। परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो न्यूनतम हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। बड़े बड़े आयाम की धारा इस सर्किट में बहने लगेगी और इस अवस्था को हम लोग वैद्युत अनुनाद कहते हैं। जो धारा प्रवाहित होगी उसको अनुनादी आवृत्ति कहेंगे। अब बनाया गया ये परिपथ क्या कहलाएगा? अनुनादी परिपथ कहलाएगा। तो ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ LCR परिपथ प्रेरण प्रतिघात XL जो कि इसका होता है, धारितीय प्रतिघात XC बराबर होते हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा व वोल्टेज समान कला में, मतलब इसमें, और ऐसे परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ कहेंगे। तो जब XL और XC बराबर, देखिए ये प्रतिबाधा का सूत्र लिखा है, XL XC बराबर हो जाएंगे, जिम्मेदारी इस पर रह जाएगी, Z बराबर R। और यहाँ पे मैंने क्लियरिफिकेशन लिखा हुआ है कि इस अवस्था में आपका महत्तम आयाम की धारा प्रवाहित होती है, जिसे वैद्युत अनुनाद कहते हैं। धारा की आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो अनुनाद कब उत्पन्न होता है? जब XL और XC बराबर होते हैं। ओमेगा L 1/ωc, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, F बराबर 1/2π√LC, ये अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। अगर इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए कि वैद्युत अनुनाद की अवस्था में आप धारा की आवृत्ति को ज्ञात करें, देन F = 1/2π√LC। फिर से सुनिएगा, अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा फंसता है, आपके न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि वैद्युत अनुनाद की अवस्था में आप धारा की आवृत्ति को निकालें, तो इसको निकालें। लेकिन मेरी हेडिंग क्या थी? श्रेणी अनुनादी परिपथ। अब देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है कि किसी भी ऐसा परिपथ या वह परिपथ जिसमें अनुनाद उत्पन्न हो और स्रोत की आवृत्ति, ये जो AC सोर्स लगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति, खुद की आवृत्ति के बराबर हो। सोर्स की आवृत्ति इस परिपथ की आवृत्ति के बराबर होती है, तो बनाया गया ये परिपथ क्या कहलाएगा? श्रेणी अनुनादी परिपथ। फिर से समझिएगा, ऐसा अनुनादी परिपथ मतलब जिसमें रेजोनेंस बने, ऐसा अनुनादी परिपथ जिसमें बाह्य स्रोत की आवृत्ति
परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के सिमिलर होती है तो इस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो ये पूरा इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन था और इसको आप समझ करके कॉपी में लिखेंगे। कल आपकी जूम क्लास रहेगी तो उसमें आपको हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल परसों में वो दोनों चैप्टर आपके जो है फिनिश हो जाएंगे। धन्यवाद।